नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। सनातन धर्म में भगवान शिव को सभी देवों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उन्हें महादेव कहा जाता है। माना जाता है कि शिव जी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कोई भक्त केवल एक लोटा जल उनको अर्पित कर देता है तो वह प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। इस वीडियो में हम रुद्राष्टकम स्तोत्र के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही यह बताएंगे कि इसका इतिहास क्या है और इसे किसने लिखा तथा इसके लाभ क्या हैं। यदि आप शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो श्री शिव रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। शिव रुद्राष्टकम अपने आप में एक अद्भुत स्तुति है। यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो शिव जी के मंदिर में जाकर या घर में भी बैठकर लगातार 7 दिन तक सुबह शाम रुद्राष्टकम की स्तुति कीजिए तो बड़े से बड़ा शत्रु आपके सामने घुटने टेक देगा। रामचरितमानस के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण जैसे भयंकर शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना की तथा रुद्राष्टकम से उनकी स्तुति की और परिणाम स्वरूप वह रावण से जीत गए। भगवान शिव का रुद्राष्टकम स्तोत्र रामायण में उत्तरकांड के 107वें दोहे के बाद लिखा गया है। यह स्तोत्र काकभूषणी जी के पूर्व जन्म जब वह शिव भक्त थे और उन्होंने गुरु का अपमान किया था तो भगवान शिव ने उन्हें क्रोधित होकर श्राप दिया था, उस प्रसंग पर है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले यह जान लेते हैं कि रुद्राष्टकम से लाभ क्या है। रुद्राष्टकम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह बाहरी शत्रुओं की अपेक्षा अंदर के शत्रुओं को जल्दी समाप्त करता है, जैसे अहंकार, क्रोध, अविश्वास, द्वेष की भावना और लोभ। इस मंत्र को जपने से आपके भौतिक शत्रु भी आपके प्रति सम्मान का भाव रखने लगते हैं और आपके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। जो लोग शिव के उपासक हैं उन्हें यह मंत्र आंतरिक खुशी देता है। रुद्राष्टकम में रुद्र की 8 यानी अष्ट तरह की स्तुति की गई है, यानी तारीफ की गई है और उनकी शक्ति के बारे में दर्शाया गया है। महाशिवरात्रि के दिन श्रवण मास में व चतुर्दशी तिथि को इसका जाप किया जाए तो यह विशेष फलदायी होता है। आइए एक बार इसकी कथा पर दृष्टि डालते हैं। श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में वर्णित रुद्राष्टकम की कथा कुछ इस प्रकार है। काकभूषणी जी परम भक्त थे भगवान शिव के। वे शिव को ही सर्वोपरि मानते थे और किसी देवता से उनकी तुलना नहीं मानते थे। उनके गुरु श्री लोमेश ऋषि थे जो भगवान शिव के साथ साथ राम राम का जाप किया करते थे। वह राम जी में असीम श्रद्धा रखते थे। इसी वजह से काकभूषणी अपने गुरु से नाराज रहते थे और उनसे उनका मतभेद होता था। उनके गुरु ने कहा कि स्वयं शिव भी राम का नाम सुनकर आनंदित होते हैं। राम की महिमा को अस्वीकार मत करो। काकभूषणी अपने गुरु को शिवद्रोही मानकर उनसे रुष्ट हो गए। कुछ समय बाद काकभूषणी ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने अपने गुरु को सूचना नहीं दी, फिर भी सरल हृदय के गुरु उस यज्ञ में सम्मिलित होने पहुंच गए। शिव पूजन करने बैठे काकभूषणी ने गुरु को आते देखा, पर वे अपने आसन से ना उठे और ना ही कोई उनका सत्कार किया। सरल हृदय गुरु ने एक बार फिर बुरा नहीं माना, पर महादेव इस बात का बुरा मान गए। उन्हें यह अनाचार सहन न हुआ। उन्होंने काकभूषणी को शाप दिया कि वह अजगर हो जाए। भगवान शिव ने कहा कि जो व्यक्ति अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सकता वह किसी के सम्मान लायक नहीं है। ऐसे व्यक्ति को तो अजगर बन जाना चाहिए। लोमेश ऋषि ने इस प्रचंड श्राप को सुना तो वह दुखी हो गए। उन्हें अपने शिष्य के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु इस रुद्राष्टकम का वाचन शुरू किया तथा भगवान आशुतोष प्रसन्न हुए। इस तरह से यह कथा रामचरितमानस में मिलती है। इस स्तोत्र में क्या है? तुलसीदास जी पहले श्लोक में भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। उन्हें ईशान का देवता, वेद स्वरूपी और दिगंबर कहते हैं। दूसरे श्लोक में शिव को ओंकार स्वरूप और संसार का परमेश्वर कहा गया। तीसरे और चौथे श्लोक में उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है। छठे व 7वें श्लोक में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए स्तुति की गई है। 8वें श्लोक में भगवान शिव से क्षमा याचना और दुखों को हरने का अनुरोध किया गया है। 9वें श्लोक में कहा गया है कि जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं।
शिव जी की इस स्तुति से भी भक्त का मन भाव विभोर और आनंदित हो जाता है। हर रोज व्यवहारिक जीवन में मिली नकारात्मक ऊर्जा, तनाव, द्वेष, ईर्ष्या और अहम को दूर करने में ये बड़ा सहायक है। रुद्र का अर्थ होता है रोना, यानी दुखी होना। कहते हैं इस पाठ का जप करने से व्यक्ति के दुख मिट जाते हैं। दुनिया से दुख मिटाने वाले बस एक ही देवता हैं और हम इतना ही कहेंगे, ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा। भोले बाबा सभी के दुख हरें। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।